हेलो स्टूडेंट, मैं मंजित कुमार। आशा करता हूं कि आप सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। देखो स्टूडेंट, दरअसल अब हम क्या कर चुके क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर हम ये चीज़ लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसका डिस्क्रिमिनेंट आप कैसे निकालते हो, रैंक कैसे निकालते हो। फिर उसके बाद हम ये चीज़ भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर दो थ्योरम भी की थी हमने कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसका जो बिहेवियर है, जब कभी भी आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो तो वो किस टाइप का बिहेवियर रहता है। फिर एक ये थ्योरम भी की थी कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है आपके पास, उसका जो रैंक है इट इज़ ऑलवेज सेम व्हेन अगर आप क्या करते हो, अगर आप अप्लाई कर देते हो नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज़ हम डिस्कस भी कर चुके थे और इस चीज़ के अकॉर्डिंग सीएसआर नेट के अंदर एक बार क्वेश्चन भी आया था 2015 के अंदर, वो क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया था। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, आज का जो हमारे पास टॉपिक है डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म का, वो बेसिकली किस टाइप से चलने वाला है। वो ये है कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसका रैंक कैसे निकालते हो, इंडेक्स कैसे निकालते हो, सिग्नेचर कैसे निकालते हो। तो फिर उससे पहले आपको कुछ एक चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसको डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर कैसे रिड्यूस करते हो। और फिर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे बेसिकली कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, दो क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर दे दी जाए तो इक्विवेलेंट ओवर सी पर कब बनती है और इक्विवेलेंट ओवर आर पर कब बनती है। इस चीज़ पर बेस सीएसआर नेट के अंदर भी दरअसल क्वेश्चन आ चुके हैं। आज का और जो कल का हमारे पास जो काम रहने वाला है डियर स्टूडेंट, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द सीएसआर नेट। फिर उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक बचने वाला है, बचता है क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर, वो हमारे पास बेसिकली क्या बचता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसका बिहेवियर कैसे निकालते हो, पॉजिटिव डेफिनेट कब बनती है, इनडेफिनेट कब बनती है, नेगेटिव डेफिनेट कब बनती है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, वो करेंगे कि डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म आप कैसे बनाते हो किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म की। देखो बच्चों, आई होप आपने जो मैंने काम दिया था, जो लास्ट वीडियो के अंदर भी दिया था, आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। इसलिए जो बुक है प्रेफर करो, अच्छे से बुक को प्रेफर करो, पढ़ना स्टार्ट करो। एक सोम सीरीज़ की बुक है, सोम आउटलाइन नाम से है, लीनियर अलजेब्रा की। उसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, अच्छे ढंग से दे रखा है, उसको फॉलो करो। फ्रेडबर्ग की बुक है लीनियर अलजेब्रा की, उसको फॉलो करो। दोनों की दोनों अच्छी बुक है, अच्छे लेवल की बुक है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं, दिस वन इज द डायगोनलाइजेशन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। फर्स्टली हमारे पास क्या है, डेफिनेशन क्या है डायगोनलाइजेशन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म की, वो ये है कि डायगोनलाइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म देखो बच्चों, हमारे पास डायगोनलाइजेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर, उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चों, डायगोनलाइजेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर क्या है, बेसिकली हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो ये है। मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट QX इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज A इंटू एक्स। ये चीज़ मैंने क्या कर ली, मान ली। हमारे पास क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, बी एनी क्वाड्रेटिक फॉर्म, बी एनी क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये चीज़ है। अब जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसके कोरस्पोंडिंग आप डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म कब बोलते हो किसी चीज़ को, वो तब बोलते हैं देन आपके पास जो QX है उसके कोरस्पोंडिंग डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म वो QY कब बनती है। अगर हमारे पास जो QY है किस फॉर्म का बनना चाहिए, इस फॉर्म का, देन QY इज सेड टू बी द डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ QX, to be the diagonal quadratic form of QX such that QY क्या हो कि QY is equal to D1 Y1 square plus D2 Y2 square plus up to so on so forth plus dn yn square, and the process of converting QX to QY is called the diagonalization of quadratic form, and the process to converting QX to QY is called the diagonalization of quadratic form, is called the diagonalization of quadratic form।
देखो बच्चों, हमारे पास दरअसल मैंने क्या किया है, एक जस्ट डेफिनेशन ही आपको बताने की कोशिश की है। क्या बोलती है ये डेफिनेशन? वो ये है कि मान लिया ये हमारे पास क्या है, क्यू एक्स है, कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है एट रैंडमली। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो अपने क्यू वाई है, इसको क्या बोल रहा है, डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म बोल रहा है। मतलब क्यू एक्स की डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या है, वो ये है। मैं बताऊंगा कि कैसे रिड्यूस करते हैं। जो प्रोसेस होता है एनी क्वाड्रेटिक फॉर्म को कन्वर्ट करना डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड द डायगोनलाइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। देखो बच्चों, आपने बेसिकली क्या किया है कि कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको दे दी गई है, उस क्वाड्रेटिक फॉर्म से आपने क्या किया, कन्वर्ट किया है, दूसरी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाई है। और इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को आपने क्या बोला है, डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म बोला है। दरअसल ये क्वाड्रेटिक फॉर्म, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म से ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना, इट इज सो इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द CSIR नेट। और यहाँ से हमारे पास लास्ट टाइम ही HPSC के अंदर यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आए थे, पूछे गए थे। इट इज सो इजी। देखो बच्चों, कुछ बच्चों ने नोटिस भी कर लिया होगा इस चीज को कि आपने इस चीज के अकॉर्डिंग ये चीज बनाई है। अब देखो, आपने दरअसल क्या किया है, x हमारे पास क्या होता था कि वेरिएबल है इन, x इज अ वेरिएबल इन n वेरिएबल्स के अंदर। जैसे कि आप क्या लिखते थे कि x इज इक्वल टू x1 x2 x3 एंड सो ऑन सो फॉर xn। आपने क्या किया है, ओल्ड, इसको मैं क्या भी बोल सकता हूँ, ओल्ड वेरिएबल भी बोल सकता हूँ, और इसको क्या बोल सकता हूँ, मैं न्यू वेरिएबल भी बोल सकता हूँ। मतलब कि ओल्ड वेरिएबल के थ्रू आपने क्या कर दिया, न्यू वेरिएबल के अंदर एक और क्वाड्रेटिक फॉर्म बना दी। अब जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, अगर इसकी मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ, और इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को अगर ध्यान से देखा जाए तो वो क्या है कि डायगोनल पोजीशन पर ही आपके पास क्या बनती है, D1 D2 D3 एंड सो ऑन सो फॉर Dn आता है, और सारे की सारी पोजीशन क्या बनती है, 0 बनती है। तो इसका मतलब एनी क्वाड्रेटिक फॉर्म को डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कि उसकी जो मैट्रिक्स बनाओगे आप, जो रिड्यूस करने के बाद मैट्रिक्स बन के आती है, वो किस टाइप की बननी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स बननी चाहिए। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डायगोनलाइजेशन। देखो बच्चों, एक्चुअल में क्या किया आपने, ओल्ड वेरिएबल को पुट किया है, मतलब पुराने वेरिएबल है x आपके पास क्या है यहाँ पर, ओल्ड वेरिएबल, उनको आपने दरअसल y की फॉर्म में न्यू वेरिएबल के अंदर पुट करके यहाँ पर पुट किया, टर्म वगैरह को एडजस्ट करने के बाद इस फॉर्म में बनाया है। मतलब कि सारे के सारे क्या बनाए आपने, एक प्रकार से स्क्वायर वाली टर्म ही बनाई है। और स्क्वायर वाली टर्म के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स बनाता हूँ तो दरअसल हमारे पास क्या बनती है, वो डायगोनल मैट्रिक्स बनती है। तो दैट इंप्लाइज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डायगोनलाइजेशन। देखो बच्चों, हमारे पास दरअसल यहाँ पर अब क्या क्या चीज़ें बननी स्टार्ट हो जाती है, वो ये है कि कोई भी एट रैंडमली क्वाड्रेटिक फॉर्म है, उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को कन्वर्ट करना आपको डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। मतलब कि उस डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म की अगर मैट्रिक्स बनाता हूँ तो वो क्या बननी चाहिए, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बननी चाहिए। और साथ साथ में आपने क्या किया है, ओल्ड वेरिएबल को पुट किया है नए वेरिएबल के अंदर, पुट किया इन टर्म ऑफ y, तो दैट इंप्लाइज आपको क्या मिली है, डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म मिली है। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या चीज़ें बननी स्टार्ट हो जाती है। आपको क्या करना होता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म को कन्वर्ट करना होता है, तो डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर, और ओल्ड वेरिएबल के बीच में भी रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। मतलब कि x का रिलेशन फाइंड आउट करना है कि क्या चीज़ पुट करने पर इन टर्म ऑफ y और ये चीज़ बननी चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनलाइजेशन बोलते हैं दरअसल। अब बच्चों देखो, डायगोनलाइजेशन आपने बोल दिया, एक्चुअल में हमारे पास बहुत से तरीके हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्म को डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के। मोस्ट ऑफ द केसेस, एक तो हमारे पास लैग्रांज मेथड भी है और एक मैट्रिक्स मेथड भी है। एक्चुअल में मैट्रिक्स मेथड है, इट इज सो इम्पोर्टेंट और ईजी। हमारे पास जो मैट्रिक्स मेथड है वो बहुत ही आसान है एज कंपेयर टू अनदर मेथड से। जब कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म के अकॉर्डिंग आप क्या बनाओ, डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाओ, तो दरअसल मेरी आपसे इतनी ही हिदायत है कि आप क्या कर लिया करो, मैट्रिक्स मेथड को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया करो। अब मैट्रिक्स मेथड के थ्रू आपके पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन के आती है, वो हमारे पास दरअसल वो मेथड हमारे पास क्या बनता है, ईजी बनता है एज कम्पेयर टू अनदर मेथड। नाउ कम टू द पॉइंट। मैं आपको जस्ट वैसे एक लेआउट सा बता देता हूँ कि कैसे आपको कन्वर्ट करना है, कि मैट्रिक्स मेथड के थ्रू आपको कैसे कन्वर्ट करना है एनी क्वाड्रेटिक फॉर्म को डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। वो ये है बच्चों। देखो बच्चों,
एक्चुअली मैट्रिक्स मेथड क्या है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म को डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक मेथड है, उसका लेआउट मैं बता देता हूँ। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन के थ्रू सारी टेक्निक बताऊंगा कि किस टाइप से आपको फॉलो करना होता है। नाउ कम टू द पॉइंट। मेथड क्या है वो इस टाइप से है कि मान लिया मेरे पास क्या है, क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए इंटू एक्स। ये हमारे पास क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के थ्रू मैंने क्या कर लिया, मैट्रिक्स फाइंड आउट कर ली। यहाँ से मैट्रिक्स क्या बननी है, ए बननी है। तो दैट इंप्लाइज ए क्या बन चुके हमारे पास, ए इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ क्यू एक्स। एक तो ये चीज। फिर आपको क्या करना है बच्चों, देखो ये मान लिया हमारे पास क्या थी, क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, एन वेरिएबल के अंदर मान लिया। तो दैट इंप्लाइज ए जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की बननी है, एन ऑर्डर की ही बननी है। तो फिर उसके बाद मैंने क्या कर लिया कि ए ऑगमेंट आई मैट्रिक्स बनाई। ए ऑगमेंट आई मैट्रिक्स आपको बनानी है। ए मैट्रिक्स थी, यहां पर आई पुट कर दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पुट कर दो एन क्रॉस एन की। तो दैट इंप्लाइज जो एक कंप्लीट मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना बनेगा, एक्चुअल में इसका ऑर्डर बनेगा एन क्रॉस 2n। मतलब कि रो तो हमारे पास कितनी जाएगी, n जाएगी, और कॉलम हमारे पास कितने बनेंगे, n कॉलम इसके और n कॉलम इसके, 2n कॉलम। और जो रो है कोरस्पोंडिंग वो तो दोनों साइड सेम ही चलते हैं। ये चीज़ बन चुकी है। फिर आपको क्या करना है बच्चों, जो आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई है इस पर क्या अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। क्या करना स्टार्ट करना आपको, कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन। कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन दरअसल आप किस चीज को बोलते हो, कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन बोलते हो आप कि जो आप रो ऑपरेशन अप्लाई करते हो उसी के कोरस्पोंडिंग आपको क्या करना है, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो दैट इंप्लाइज जो भी आपने रो ऑपरेशन अप्लाई किया है उसी टाइप का क्या करना है आपको, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है। उन ऑपरेशन को आप क्या बोलते हो, कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन बोलते हो। तो फिर आपको क्या करना है, इसको कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन अप्लाई करके किस फॉर्म का बनाना है, ए मैट्रिक्स को बना दो, कन्वर्ट कर दो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर। अब देखो बच्चों, कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन अप्लाई किया मतलब कि जो आपने रो ऑपरेशन अप्लाई किया उसी के इक्विवेलेंट आपको क्या करना है, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है। देखो बच्चों, ए के पास रो कितने, हमारे पास एन रो है और एन ही कॉलम है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पास कितने, हमारे पास एन ही रो है और एन ही कॉलम है। तो इसका मतलब जब कभी भी मैं पूरी मैट्रिक्स के ऊपर कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो जो रो ऑपरेशन है दरअसल वो ए पर भी अप्लाई होगा और बी पर ही अप्लाई, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी अप्लाई होता है। और जो कॉलम ऑपरेशन है दरअसल हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ ए पर ही अप्लाई होता है, न कि बी पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर अप्लाई होता है। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के थ्रू जो कॉलम है वो हमारे पास कौन सी, कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, n+1 से स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। एक तो ये चीज़ थी। आपको उसके बाद क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पर कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ए मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दो, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर। तो इस मैट्रिक्स के थ्रू जो मैट्रिक्स बन के आएगी अब आपके पास वो क्या बनेगी, डायगोनल मैट्रिक्स इनटू पी ट्रांसपोज। जहाँ पर ये मैट्रिक्स आपने क्या की है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो बना है उसको क्या मानना, आपको पी ट्रांसपोज मानना है। तो दैट इंप्लाइज, मान लिया जो डायगोनल मैट्रिक्स बन के आए है उसके डायगोनल पोजीशन मैंने क्या मान ली, वो ये मान ली विद डायगोनल डी हैज डायगोनल पोजीशन, वो मैंने क्या मान ली, वो ये मान ली कि D1, D2 एंड सो ऑन सो फॉर DN, ये चीज है। तो इन डायगोनल के थ्रू जो फर्स्ट डायगोनल पोजीशन मतलब A11 मैंने क्या मान लिया, D1 मान लिया, A22 क्या मान लिया, D2 मान लिया, एंड सो ऑन सो फॉर AN क्या मान लिया मैंने, DN मान लिया। अब इन पोजीशन के थ्रू आपको क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है। तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास क्या बनती है, क्या y, वो ये बनेगी D1 y1 का स्क्वायर प्लस D2 y2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन सो फॉर DN yn का स्क्वायर। तो इसका मतलब आपने दरअसल क्या किया है, इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दिया डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। और ओल्ड वेरिएबल और न्यू वेरिएबल के अंदर रिलेशन क्या है दरअसल आपके पास, वो ये है कि x इज इक्वल टू पी इंटू वाई, जहां पर p मैट्रिक्स क्या है, p इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर क्यों है, क्योंकि आपने क्या किया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ऑब्टेंड किया है p ट्रांसपोज को, और p ट्रांसपोज के थ्रू आपको क्या मिली है, p मिली है। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या बनता है
कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री ऑपरेशन दरअसल क्या होते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दे दी जाए, अगर वो सिंगुलर है तो उस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बन के आती है वो भी हमारे पास क्या बनती है, दरअसल सिंगुलर ही बनती है। अगर नॉन सिंगुलर है तो उस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बन के आती है वो भी क्या बनती है मेरे पास, दरअसल नॉन सिंगुलर ही बनती है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या थी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी, तो दैट इंप्लाइज पी ट्रांसपोज इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर बिकॉज पी ट्रांसपोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आई with the help of elementary operation and P is obtained from P transpose by taking its transpose. So that implies here identity matrix is non-singular, so that implies P transpose is also non-singular, so that implies P is also non-singular matrix. तो इस टाइप से आपके पास क्या है बच्चों, प्रोसीजर है, मेथड है मैट्रिक्स मेथड का। इस टाइप से आपको क्या करना है बच्चों, दरअसल मैट्रिक्स मेथड के थ्रू क्वाड्रेटिक फॉर्म को कन्वर्ट करना है डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। ये चीज़ थी दरअसल आपके पास। फिर अब मैं क्या करूँगा, एक क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। देखो बच्चों, अब दरअसल हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन उठा लिया मैंने बोल दिया कि इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को आपको कन्वर्ट करना है डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। देखो बच्चों, आपके पास जो डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो टॉपिक है इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो टॉपिक है वो दरअसल रिलेट होता है ये इससे। डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के थ्रू आप रैंक भी निकाल सकते हो, इंडेक्स भी निकाल सकते हो, सिग्नेचर भी निकाल सकते हो किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म का। फिर उसके बाद जो टॉपिक हमारे पास किससे रिलेट हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स के साथ रिलेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स के साथ रिलेट होकर फिर वो किसके साथ कनेक्ट हो जाता है कि दो क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास वो इक्विवेलेंट ओवर आर कब बनते हैं, इक्विवेलेंट ओवर सी कब बनती है। और दरअसल वहाँ पर हमारे पास CSIR नेट के अंदर दरअसल क्वेश्चन भी आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन भी आ चुके हैं 4.75 मार्क्स के। अब दरअसल फिलहाल इसीलिए जो आज का टॉपिक है ये आपका क्या है, बेसिकली इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से HPSC में भी दरअसल क्वेश्चन आता है। अभी तो मैं आपको मैट्रिक्स मेथड के थ्रू रैंक इंडेक्स निकालना भी सिखाऊंगा आगे फर्दर अभी इस टॉपिक के बाद। फिर आइगन वैल्यू के थ्रू भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे किस टाइप से आप रैंक इंडेक्स और सिग्नेचर निकालते हो। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, दरअसल ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को मुझे कन्वर्ट करना है डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि मैट्रिक्स मेथड के थ्रू एक लेआउट दिया है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म के थ्रू डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म में आप कैसे बनाते हो। दरअसल वो जो लेआउट है आपके पास उसी मेथड के अकॉर्डिंग चलना आप, बिकॉज दिस मेथड इज सो इजी एज कंपेयर टू अनदर वे ऑफ टू कन्वर्ट ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इनटू डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, आपके पास ये क्या है, दरअसल एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। मैंने क्या कर लिया, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के थ्रू मैट्रिक्स बनानी स्टार्ट कर दी। देखो बच्चों, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म कितने वेरिएबल के अंदर ली है, इसने 3 वेरिएबल के अंदर ली है, तो दैट इंप्लाइज इसकी जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी वो भी 3 क्रॉस 3 की ही बनेगी। तो मैंने क्या कर लिया, ए मैट्रिक्स बनाने की कोशिश की। यहाँ से ए मैट्रिक्स मैंने आपको याद हो तो बताया भी था कैसे बनती है। आपको याद हो तो जो प्रीवियस लेक्चर है, जब क्वाड्रेटिक फॉर्म पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस कर लिया इस चीज़ का। आप प्ले स्टोर के अंदर जाकर प्रीवियस वीडियो को देख भी सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्म पार्ट 1 पार्ट 2 भी हम डिस्कस कर चुके। आज हम जो दरअसल कन्वर्ट कर वो फाइंड आउट करने वाले हैं रैंक इंडेक्स और सिग्नेचर पर मोस्टली हमारा काम चलेगा। उससे पहले जो हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन है, जो चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, उन चीज़ों को काम करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो मैंने क्या कर लिया बच्चों, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के थ्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाई। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बनती है, दरअसल वो ये बनेगी 1 2 -7। फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर इन पर चला मैं, x और y के कॉरस्पॉन्डिंग, x इंटू वाई का कोफिशिएंट कितना है मेरे पास बच्चों, -4 है। तो दैट इंप्लाइज x पोजीशन और y पोजीशन आपके पास, x पोजीशन आपके पास चलती है फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर, y पोजीशन किसके कॉरस्पॉन्डिंग चली, सेकंड रो, और थर्ड पोजीशन मतलब z पोजीशन चल पड़ी आपके पास थर्ड रो के कॉरस्पॉन्डिंग। तो दैट इंप्लाइज यहाँ पर जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी वो ये बनेगी मेरे पास, और ये 4 और ये 4 और ये 0 और ये 0। ये है बच्चों आपके पास इस मैट्रिक्स की इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स। फिर मैंने दरअसल आपको क्या चीज़ सिखाई है बच्चों कि इसके थ्रू आपको क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी किस टाइप की कि ए ऑगमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैंने क्या कर लिया, ए ऑगमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया। 1 -2 4 -2 2 0 4 0 -7 ऑगमेंटेड 1
0 0 0 1 0 0 0 1, ये बना ली बच्चों। ये चीज़ है दरअसल हमारे पास। देखो बच्चों, फिर मैंने आपको क्या चीज़ सिखाई थी कि ये चीज़ बनाने के बाद आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन अप्लाई करना है। मतलब कि जो रो ऑपरेशन अप्लाई करते हो उसी के कोरस्पोंडिंग आपको क्या करना है, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है। और जो ए मैट्रिक्स है इसको कन्वर्ट करना है डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास दरअसल क्या है, वो ये है, ये है पूरी की पूरी ए मैट्रिक्स। अब इसको मेरा टारगेट क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना। अब डायगोनल मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं, जो ये पोजीशन है इसके थ्रू नीचे वाले एलिमेंट को 0 बना लूंगा और उन्हीं के कोरस्पोंडिंग कॉलम में हमारे पास क्या बननी स्टार्ट हो जाएगी, 0 बननी स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या फर्स्टली 1 है। अगर हमारे पास यहाँ पर ये पोजीशन 0 होती तो आपको क्या करना होता था कि इस पोजीशन को नॉन जीरो बनाने की कोशिश कर लिया करो, इंटरचेंज वगैरह करना स्टार्ट कर दो। जिस पोजीशन के थ्रू इंटरचेंज करने के से बनता है उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दो। अभी फिलहाल तो हमारे पास क्या ये पोजीशन नॉन जीरो है, तो इसका मतलब मैंने क्या कर लिया, इस पोजीशन के थ्रू इस एलिमेंट को 0 बना लिया। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, R2 पर ऑपरेशन अप्लाई किया, R2 +2 टाइम ऑफ R1। तो दैट इंप्लाइज जो मैट्रिक्स है हमारे पास किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो चुकी, वो ये बन चुकी कि A ऑगमेंट I मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू, इस चीज़ के अकॉर्डिंग बनेगी। अब ये बच्चों आपने क्या किया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड किया है। तो फर्स्ट रो हमारे पास वो तो अभी फिलहाल क्या चलनी है, सेम चलनी है, ऑगमेंटेड 1 0 0। अब सेकंड रो पर अप्लाई किया है तो दैट इंप्लाइज सेकंड रो पर ही चेंज आना है। ये पोजीशन क्या बन चुकी, मेरे पास 0 बन चुकी, क्योंकि आपने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड किया है। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसके अंदर ऐड करता हूँ तो क्या चीज़ बनती है मेरे पास, वो बनता है -2। तो ये क्या चीज़ बन चुकी, -2। अब 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर दिया तो क्या पोजीशन बन चुकी, 8। फिर उसके बाद हमारे पास ये पोजीशन 0 4, ये 0, ये -7 ऑगमेंटेड। अब उसके बाद दरअसल हमने क्या किया है बच्चों कि जो फर्स्ट रो पर सेकंड रो पर ऑपरेशन लगाया था कि सेकंड रो पर फर्स्ट रो को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड करना स्टार्ट कर दो। तो दैट इंप्लाइज हमारे पास क्या चीज़ बन चुकी, ये चीज़ 2, ये ये 1 और ये पोजीशन 0 और ये पोजीशन 0 0 1। आपने क्या किया बच्चों, सेकंड रो पर ऑपरेशन अप्लाई किया है। जो रो पर ऑपरेशन अप्लाई किया वही आपको क्या करना है, कॉलम पर भी अप्लाई करना है। अब दरअसल बच्चों ये चीज़ देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, आपने क्या किया था, सेकंड रो को क्या अप्लाई किया है, ऑपरेशन अप्लाई किया है कि फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड कर दो। तो उसके कोरस्पोंडिंग कॉलम ऑपरेशन क्या बनता है, वो ये बनता है कि सेकंड रो पर क्या कर दो, ऑपरेशन अप्लाई करना स्टार्ट कर दो कि फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में ऐड कर दो। तो ये पोजीशन मेरे पास कितनी बनती है, दरअसल ये 0 बन जाएगी और ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ये चीज़ थी। अब उसके बाद मैंने क्या कर लिया, इस एलिमेंट के अलग से इस पोजीशन को 0 बनाने की कोशिश कर ली, क्योंकि तभी तो हमारे पास क्या जो ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स किसमें कन्वर्ट होगी, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर। तो दैट इंप्लाइज R3 पर ऑपरेशन अप्लाई किया मैंने, R3 -4 टाइम ऑफ R1। तो दैट इंप्लाइज यहाँ पर जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी अब वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होगी, किस चीज़ की, किस फॉर्म की बनेगी, दरअसल वो ये बनेगी इस फॉर्म की। तो यहाँ से क्या चीज़ बन चुकी, वो ये बन चुकी कि A ऑगमेंट I मैट्रिक्स इट इज इक्विवेलेंट टू देखो बच्चों, आपने R3 पर ऑपरेशन अप्लाई किया तो दैट इंप्लाइज फर्स्ट और सेकंड रो आपके पास क्या बनेगी, सेम बनेगी। तो 1 0 4 ऑगमेंटेड 1 0 0। फिर हमारे पास क्या चीज़ बन चुकी है, 0 -2 8 2 1 0। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, देखो बच्चों आपने क्या किया है, थर्ड रो पर ऑपरेशन अप्लाई किया है कि फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। तो दैट इंप्लाइज ये पोजीशन मेरे पास क्या बन चुकी, 0, ये क्या बन चुका, 8। अब फिर मैंने क्या कर लिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके अंदर सब्ट्रैक्ट किया। 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 और -7 -16 इज इक्वल टू -23। तो दैट इंप्लाइज ये पोजीशन क्या बन चुकी, -23 ऑगमेंटेड। फिर ये पोजीशन क्या बनती है मेरे पास, वो ये बन जाएगी -4 0 और ये 1। अब बच्चों फिर उसी के कोरस्पोंडिंग आपको क्या करना था, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना था। मतलब कि थर्ड कॉलम पर ऑपरेशन अप्लाई किया, मतलब कि फर्स्ट कॉलम को 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया थर्ड कॉलम के अंदर। तो दैट इंप्लाइज ये पोजीशन क्या बन चुकी, 0 बन चुकी। ये चीज़ थी।
अब बच्चों मैंने क्या कर लिया, इस एलिमेंट की हेल्प से इसको 0 बना लिया, इस एलिमेंट की हेल्प से इसको 0 बनाता हूँ तो दैट इंप्लाइज क्या चीज़ बनती है, देखो मैंने क्या कर लिया, अब R3 पर ऑपरेशन अप्लाई किया, R3 प्लस 4 टाइम ऑफ R2, तो दैट इंप्लाइज क्या बिहेवियर बनता है। देखो बच्चों ये पोजीशन क्या बन जाती है, मेरे पास 0 बन जाएगी, और ये पोजीशन क्या बन जाएगी 8 चौका 32, और इसके अंदर ऐड करना है तो कितना बनेगा 9, तो दैट इंप्लाइज ये पोजीशन तो 0 और ये पोजीशन क्या बनेगी मेरे पास 9 बनेगी। और फिर आपने क्या किया था कि इस जो ये सेकंड रो है इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड किया था, मतलब 4 दूनी 8 और -4 प्लस 8, तो हमारे पास क्या बनता है +4, और ये चीज़ क्या बन चुकी +4, ये चीज़ है बच्चों। अब देखो आपने जो रो ऑपरेशन अप्लाई किया उसी के कोरस्पॉन्डिंग अब क्या करना था कॉलम ऑपरेशन, मतलब कि थर्ड कॉलम पर ऑपरेशन अप्लाई करो। किस टाइप से कि सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर दो, तो ये पोजीशन क्या बन चुकी 0 बन चुकी, ये चीज़ थी। अब एक बात बताओ बच्चों, जो मैट्रिक्स ए थी वो किस चीज़ में रिड्यूस हो चुकी, ये वाली हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ऑलरेडी रिड्यूस हो चुकी, ये चीज़ थी एक तो। अब डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर रिड्यूस होने के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि इसको क्या चीज़ मान लो, पी ऑगमेंटेड पी ट्रांसपोज, तो जहाँ पर डी क्या है, डी ऑगमेंटेड पी ट्रांसपोज, डी मैट्रिक्स क्या थी आपके पास, ये डायगोनल मैट्रिक्स, पी ट्रांसपोज क्या आपके पास ये चीज़ है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म मेरे पास दरअसल अब क्या बन चुकी, वो ये बन चुकी डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म। दरअसल डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए आपको क्या बताया था मैंने कि जो डायगोनल पोजीशन है उनको उठाना स्टार्ट कर दो और न्यू वेरिएबल के थ्रू मल्टीप्लाई करके ऐड करना स्टार्ट कर दो, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या बनेगी, डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म वो दरअसल हमारे पास ये बन चुकी कि क्या ऑफ y इज इक्वल टू, फर्स्ट के थ्रू आपको क्या करना था y1 का स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना था, मतलब कि वो क्या बन चुका y1 का कोफिशिएंट y1 का स्क्वायर -2 टाइम ऑफ y2 का स्क्वायर प्लस 9 टाइम ऑफ y3 का स्क्वायर। एक तो ये चीज़ थी, मतलब क्या कर लिया बच्चों आपने इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को रिड्यूस कर दिया डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर, क्योंकि आप जब इस मैट्रिक्स की क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाओ, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स बनाओगे तो आपके पास ये डायगोनल मैट्रिक्स ही बनना था, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म रिड्यूस हो चुकी किस चीज़ के अंदर, डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। अब बात दरअसल ये थी कि आपने क्या किया है, ओल्ड वेरिएबल के अंदर आपने पुट किया था न्यू वेरिएबल को, और उसके थ्रू पुट करने के बाद टर्म एडजस्ट होने के बाद ये चीज़ बननी थी, मतलब कि अब हमारा टारगेट क्या है कि ओल्ड वेरिएबल और न्यू वेरिएबल के अंदर रिलेशन भी फाइंड आउट करना है। रिलेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि x इज इक्वल टू p इंटू वाई, तो दैट इंप्लाइज x क्या है मेरे पास, ओल्ड वेरिएबल और न्यू वेरिएबल के अंदर रिलेशन वो ये था कि x इज इक्वल टू p इंटू वाई, ये चीज़ थी बच्चों। x हमारे पास क्या है, वो ये था कि x1 x2 x3, और उसके बाद क्या है p मैट्रिक्स, पी ट्रांसपोज हमारे पास दरअसल क्या है, वो ये मैट्रिक्स थी, तो इसका मतलब पी इसका ट्रांसपोज कर दूंगा तो हमारे पास क्या बनता है, पी मैट्रिक्स बनता है। इसका ट्रांसपोज कर दिया वो क्या बन चुका 1 0 0 2 1 0 4 4, और ये क्या बन चुका 1, और फिर उसके बाद y की वैल्यू क्या हमारे पास y1 y2 और y3, तो दैट इंप्लाइज हमारे पास x1 की वैल्यू क्या बन चुकी है यहाँ से, वो ये चीज़ बन चुकी है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से x1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या वैल्यू बनी y1 प्लस 2 टाइम ऑफ y2 प्लस 4 टाइम ऑफ y3। y2 की वैल्यू क्या है दरअसल हमारे पास कि y2 प्लस 4 टाइम ऑफ y3 एंड ये x2, और ये हमारे पास x3 की वैल्यू क्या हमारे पास दरअसल y3। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये था कि जो आपके पास ये ओल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसको आपने क्या किया, कन्वर्ट किया डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर, और वेरिएबल क्या इंसर्ट की है कि x1 की जगह पर ये चीज़ पुट करने पर, x2 की जगह पर ये चीज़ पुट करने पर, x3 की जगह पर ये चीज़ पुट करने पर, इसके अंदर पुट करोगे आप स्क्वायर वगैरह को सोल्व करोगे, एडजस्ट करोगे टर्म को, तो वो जो आपके पास रिड्यूस होकर बननी है वो ये बननी है। तो अब आपको मैंने क्या कर दे दिया, एक होमवर्क भी दे दिया साथ साथ में, आपको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है कि x1 की जगह पर आप क्या करो, ये चीज़ उठाओ, x2 की जगह पर ये उठाओ, x3 की जगह पर ये उठाओ, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर पुट करो, सोल्व वगैरह करो और देखो ये बना है या फिर नहीं बना है। इस टाइप से क्या था बच्चों आपको
आपके पास एक क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक फॉर्म को आपने क्या किया है, कन्वर्ट किया है किस चीज़ के अंदर, डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। देखो बच्चों, अभी मैंने क्या किया, आपको ये चीज़ सिखाने की कोशिश की है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्म से डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे बनाते हो। नाउ कम टू द पॉइंट। और एक क्वेश्चन भी आपको सोल्व किया है कैसे आप कन्वर्ट करते हो। नाउ कम टू द पॉइंट। अब बच्चों मैं क्या देता हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन देता हूँ एक्सरसाइज के लिए, वो आपको क्या करने, ट्राई करने हैं, सोल्व करने हैं। आप मेरे पास कमेंट भी कर सकते हो, जो मैं अपने YouTube चैनल पर अब ये वीडियो डाल दूँगा, आप कमेंट करके बता सकते हो क्या आंसर आपने बना है, या आप मेरे पास पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हो कि आपने क्या चीज़ आंसर बना है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो एक्सरसाइज के लिए आपके पास क्वेश्चन मैंने ये दे दिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेट Qx इज इक्वल टू x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस x3 स्क्वेयर प्लस 4x1 x2 प्लस 8x2 x3 ये दे दिया। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि Q ऑफ x इज इक्वल टू x1 स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर प्लस 4 टाइम ऑफ x3 स्क्वेयर प्लस 8x1 x3 प्लस 4x1 x2 x3। एक ही क्वेश्चन दे दिया। थर्ड क्वेश्चन मैंने ये दे दिया आपको कि लेट Qx क्वाड्रेटिक फॉर्म इज इक्वल टू x1 स्क्वेयर प्लस 2 टाइम ऑफ x2 स्क्वेयर प्लस 4 टाइम ऑफ x3 स्क्वेयर प्लस 4x1 x2 प्लस 8x2 x3 प्लस 16x2 x, चलो ये दे दिया, x1 x3 दे दिया, ये दे दिया आपको। फिर एक क्वेश्चन मैंने ये दे दिया आपको, फोर्थ क्वेश्चन, लेट Qx इज इक्वल टू x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस x3 स्क्वेयर प्लस x4 स्क्वेयर प्लस 8x1 x2 प्लस 6, या फिर ये दे दिया 9x1 x4 प्लस ये दे दिया 12x2 x4। एक ये फिफ्थ क्वेश्चन और दे दिया आपको बच्चों कि लेट Qx इज इक्वल टू x1 स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर प्लस x3 स्क्वेयर प्लस x4 स्क्वेयर प्लस x1 x2 प्लस x2 x3 ये दे दिया। आपको दरअसल क्या करना है बच्चों, ये 5 क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म के है। आपको दरअसल क्या करना है, इन क्वाड्रेटिक फॉर्म को कन्वर्ट करना है डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपके पास ये ओल्ड वेरिएबल है, मतलब कि ओल्ड वेरिएबल क्या, x, आपको ओल्ड वेरिएबल और न्यू वेरिएबल के अंदर रिलेशन भी फाइंड आउट करना है, और साथ साथ में आपको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है कि आपकी जो डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म बन के आई है वो सेम है या फिर नहीं है, वेरीफाई होता है फिर नहीं होता है। इन 5 क्वेश्चनों को बच्चों आपको ट्राई करना है। दरअसल इन 5 क्वेश्चन के बाद, इन 5 क्वेश्चन का जो आंसर है आप मेरे पास कमेंट कर सकते हो। जो यूट्यूब चैनल है मेरा, उस YouTube चैनल पर वीडियो डालूंगा जब मैं, कमेंट करके भी आप बता सकते हो मुझे, या फिर मेरे पास पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हो। जैसे भी आपको सूटेबल लगता है वैसे आप मेरे पास क्या कर दो, इन क्वेश्चन का आंसर बताओ, फिर मैं देखता हूँ, वेरीफाई देखता हूँ आपने ठीक बनाया है फिर गलत बना है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल हमारे पास क्या है बच्चों, जो काम स्टार्ट होता है वो ये है कि आप रैंक क्वाड्रेटिक फॉर्म का कैसे निकालते हो, उसको दरअसल हमने कर लिया था। अब उसको क्या करते हैं, हम अनदर टेक्निक के थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आप रैंक क्वाड्रेटिक फॉर्म का कैसे निकालते हो, इंडेक्स कैसे निकालते हो, सिग्नेचर कैसे निकालते हो बेसिकली। नाउ कम टू द पॉइंट। ये है आपके पास दरअसल डेफिनेशन, दरअसल रैंक ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, सिग्नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म और इंडेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये चीज़ है बच्चों। फर्स्टली है ये कि रैंक ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म, फिर इसी के अंदर मैंने डाल दिया इंडेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, फिर इसी के अंदर मैंने एक और चीज बता दिया आपको, सिग्नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। देखो बच्चों, जो आपके पास ये टॉपिक है कि रैंक आप कैसे बनाते हो क्वाड्रेटिक फॉर्म का, सिग्नेचर कैसे बनाते हो और इंडेक्स कैसे बनाते हो क्वाड्रेटिक फॉर्म का, दरअसल दिस टॉपिक इज सो इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द CSIR नेट, गेट, NVHM, TFIR, CMI
इनके अंदर आपके पास क्या है, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टॉपिक। दरअसल अब हम क्या करते हैं, इनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि आप रैंक कैसे बनाते हो किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म का, इंडेक्स कैसे बनाते हो और सिग्नेचर कैसे बनाते हो। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, इस जो ये अभी जो टॉपिक अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, अभी जो करने वाले हैं, ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड एक बार क्वेश्चन लास्ट टाइम ही जो HPSC का एग्जाम हुआ था 2019 के अंदर, उसके अंदर भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, आप अच्छे ढंग से करो, मन लगा के करो। जो चीज़ नहीं समझ में आती वीडियो को बार बार देखो, फिर देखो सर ने कैसे चीज़ को अप्रोच किया है, सोल्व करने की कोशिश की है, क्या मीडियम बताया है, कैसे आपको काम करना है, कैसे आप अप्रोच करोगे और आंसर बनाओगे। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो फर्स्टली हमारे पास क्या है कि रैंक कैसे बनाते हो, किस चीज़ को आप रैंक बोलते हो क्वाड्रेटिक फॉर्म का, और वो किसके इक्वल बनता है। देखो बच्चों, अब देखो रैंक तो वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको क्या करता हूँ, अनदर अप्रोच के थ्रू कि रैंक निकालने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, ऐसा तो बहुत ही कम होता है कि कोई एट रैंडमली क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दी जाए आपको, उसका रैंक पूछ ले। बहुत कम होता है, आ भी जाता है कई बार। कि कई बार ये होता है क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए वो अनदर वे से पूछने की कोशिश कर लेता है कि फाइंड आउट द रैंक ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म। वो कोई और कंडीशन दे देगा, इंडेक्स दे देगा, फिर सिग्नेचर दे देगा, उस टाइप के अकॉर्डिंग बिहेवियर दे देगा। नाउ कम टू द पॉइंट। मैंने क्या कर लिया, मान लिया ये हमारे पास क्या है, QX इज इक्वल टू X ट्रांसपोज AX बी द एनी क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये मान लिया आपके पास क्या, कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है। अब जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के थ्रू मैंने क्या कर लिया, डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाई। एंड ऑल्सो लेट QY बी द डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ QX सच दैट, किस टाइप से मान लिया QY को, वो ये मान लिया कि QY क्या हमारे पास, वो ये है कि D1 Y1 स्क्वायर प्लस D2 Y2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ प्लस DN YN स्क्वायर, ये मान लिया। एक्चुअल में बच्चों मैं आपको एक और रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ कि डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म की क्या होती है। एक्चुअल में डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो आपके पास, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि Y ट्रांसपोज D इंटू वाई सच दैट वेयर आपके पास D क्या है, इज द P ट्रांसपोज A इंटू P। ये चीज़ है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते थे। देखो कैसे, जहाँ पर D क्या है, D वो डायगोनल मैट्रिक्स है जो आपको क्या करते हो, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को रिड्यूस करते हो D के अंदर, डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर, वहां से आपने D बनाई है। दरअसल जो ये D है डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास, वो आपके पास दरअसल किसके इक्वल बनता है, वो बनता है P ट्रांसपोज A इंटू P से। जो आपको P वही मैट्रिक्स है जो आप D ऑगमेंट P ट्रांसपोज करके बनाते हो, वहां से ही आपके पास आई है ये चीज़। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने क्या कर लिया, मान लिया मेरे पास क्या है कि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और मैंने क्या मान लिया, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के थ्रू डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म मैंने क्या कर ली, ये मान ली। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से QY इज इक्वल टू Y ट्रांसपोज D इंटू वाई बी द डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ QX, ये मान लिया बच्चों मैंने। एक्चुअल में रैंक है वो दरअसल किस चीज़ के भी इक्वल बनता है। देखो बच्चों, एक्चुअल में आपने क्या किया है, ये एक डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाई है, किसकी, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का रैंक एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, वो होता है कि जितनी नॉन जीरो टर्म बनती है इस डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। तो दैट इंप्लाइज रैंक ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म QX is equal to the number of non-zero terms in its diagonal quadratic form। एक तो ये चीज है, आप बेसिकली इसको ऐसे भी बोल सकते थे, और ऐसे बोल सकते थे कि रैंक ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म QX is equal to the
इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स in the diagonal position of D, in the diagonal position of D, ये चीज है। देखो बच्चों, आपने क्या बोला है कि जो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसका जो रैंक है बेसिकली आपके पास किस चीज के इक्वल है, कि आपने क्या कर दिया बेसिकली इस क्वाड्रेटिक फॉर्म से डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाई, और इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो रैंक आपके पास क्या होता है, जितनी नॉन जीरो टर्म बनती है इस डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर, और नॉन जीरो टर्म कितनी बनती है, उतनी ही तो बनती है जितनी डायगोनल पोजीशन पर हमारे पास क्या बनती है, नॉन जीरो टर्म बनती है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बनता है कि इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो रैंक हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, बेसिकली जो आपने क्या बनाया है, ये डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाई है, इस डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर जितनी नॉन जीरो टर्म है आपके पास डायगोनल पोजीशन पर, वही आपके पास क्या है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का रैंक है। एक तो ये चीज़, मतलब क्या है, आपके पास एक और तरीका बन चुका अप्रोच करने का कि किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म का रैंक कैसे निकालते हो। वो अप्रोच क्या है दरअसल, वो ये है कि मान लो मैंने क्या दे दिया आपको, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दी, बेसिकली आपने क्या कर दिया उस क्वाड्रेटिक फॉर्म से डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाई। डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि मैट्रिक्स मेथड बताया था, उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन भी सोल्व किया था। उस मैट्रिक्स मेथड के थ्रू आप क्या करो, डी मैट्रिक्स बनाओ। अब डी मैट्रिक्स के थ्रू आप क्या चीज़ चेक कर लो, डायगोनल पोजीशन पर कितनी नॉन जीरो टर्म है, जितनी नॉन जीरो टर्म बन के आती है उतना ही आपके पास क्या बनता है, जो गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है उसका रैंक बनता है। एक तो ये चीज़ थी। अब उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, इंडेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। बेसिकली रैंक को किससे डिनोट करते हैं, हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो दैट इंप्लाइज अब हमारे पास क्या है, बेसिकली इंडेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, वो ये इंडेक्स, मतलब कि यहां से क्या बनता है, इंडेक्स ऑफ क्यू एक्स, इंडेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू एक्स। बेसिकली क्या है डेफिनेशन, क्या मतलब है इसका, कि मान लिया कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको ये गिवन है, उसके थ्रू आपने क्या कर दिया, डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को रिड्यूस कर दिया। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली वो हमारे पास क्या होता है कि जो आपने डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाई है, इसके अंदर जो डायगोनल मैट्रिक्स है डी, इसके अंदर कितनी पॉजिटिव टर्म है डायगोनल पोजीशन पर, वही हमारे पास क्या है, इंडेक्स है किसका, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या मतलब बनता है, क्या मायने बनता है इस चीज का, कि द इंडेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू एक्स इज इक्वल टू the number of positive term in the diagonal position of D। ये मतलब कि कितनी पॉजिटिव टर्म बनती है डायगोनल पोजीशन की डी पर, वो हमारे पास क्या बोलते हैं, हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म का इंडेक्स बोलते हैं। और बेसिकली इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं कि द इंडेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, इंडेक्स ऑफ क्यू एक्स इज डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करते हैं हम, उसको करते हैं पी से। ये चीज़ है। अब उसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है, मायने क्या है इस चीज़ के, कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म देता है आपको, उसके थ्रू क्या करो, डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाओ। और डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर जो मैट्रिक्स बनाते हो आप, डायगोनल मैट्रिक्स, उसके अंदर डायगोनल पोजीशन पर जाओ और ये चीज़ चेक करना स्टार्ट कर दो कितनी पॉजिटिव टर्म बनती है। जितनी पॉजिटिव टर्म बनती है उतना ही आपके पास क्या बनता है, जितनी पॉजिटिव टर्म बनती है वो किसके इक्वल होता है आपके पास, बेसिकली उसको क्या बोलते हैं हम, इंडेक्स बोलते हैं किसका, जो गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसका। एक तो ये चीज़ थी। देखो बच्चों, इसको मैं अगर चाहता तो आइगन वैल्यू से भी रिलेट कर सकता था, बट अभी मैं चाहता हूँ कि और थिंकिंग बने आपकी, कि विदाउट आइगन वैल्यू भी आप क्या चीज़ जज कर सको, रैंक निकाल सको, इंडेक्स निकाल सको और सिग्नेचर निकाल सको। और हालांकि उसको हम बाद में फर्दर आगे भी बताऊंगा मैं आपको, कि आइगन वैल्यू के थ्रू भी क्वाड्रेटिक फॉर्म का इंडेक्स, रैंक और सिग्नेचर निकालने की कोशिश करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हमारे पास क्या चीज़ आती है कि सिग्नेचर क्वाड्रेटिक फॉर्म का दरअसल किस चीज़ का इक्वल बनता है, उस पर आते हैं। सिग्नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म,
सिग्नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म QX। मतलब क्या है इसका कि मान लिया कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, उस क्वाड्रेटिक फॉर्म से आपने क्या कर दिया, डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाई, और इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो सिग्नेचर बेसिकली आपके पास किसके इक्वल बनता है, वो होता है 2p माइनस आर के इक्वल, इज इक्वल टू द 2p माइनस आर, 2p माइनस आर। और बेसिकली इसको सिग्नेचर को किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल s से। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है, उस क्वाड्रेटिक फॉर्म का अगर आपको क्या निकालना है, सिग्नेचर निकालना है, तो आप क्या करो, उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को एक बार तो रिड्यूस कर दो डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर, और डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर फिर आप क्या चीज़ चेक करो, इंडेक्स निकाल लो। रैंक आपको पता है कैसे निकालते हो कि कितनी नॉन जीरो टर्म बनती है डायगोनल पोजीशन पर, वही आपके पास क्या है, रैंक है। मतलब आर की वैल्यू भी है आपके पास, और पी क्या था, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म इन द डायगोनल पोजीशन ऑफ डी गिव द वैल्यू ऑफ पी, तो दैट इंप्लाइज 2p माइनस आर गिव द सिग्नेचर। और बेसिकली हमारे पास जो सिग्नेचर है, उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, और दूसरे वे के अंदर उसको ऐसे भी बोल सकते थे, और कि द सिग्नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म QX, क्वाड्रेटिक फॉर्म QX इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म in diagonal position of D, diagonal position of D minus number of negative term in diagonal position of D। ये चीज है। मतलब क्या है दरअसल बच्चों इस चीज का, वो ये है कि जब कभी भी आपको क्या दे दी जाए, क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दी जाए, उसका सिग्नेचर निकालना हो, तो बेसिकली आप क्या करो, उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को रिड्यूस कर दो डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर, उसकी डी मैट्रिक्स पर जाओ, फिर ये चीज़ चेक करो कि नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म कितनी है, वो आपके पास क्या था, सिग्नेचर था। फिर ये चीज़ चेक करो कि नेगेटिव टर्म कितनी है, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म में से नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म को आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो आपके पास क्या बनता है, बेसिकली सिग्नेचर बन के आता है। एक और बात बताता हूँ मैं आपको छोटी सी बच्चों, देखो एक्चुअल में रैंक होता क्या है, इट इज़ ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। अब पॉजिटिव नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, और सिग्नेचर हमारे पास वो बाय डेफिनेशन भी हम कर चुके इस बात को, और सिग्नेचर हमारे पास क्या है, वो क्या था, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म को काउंट करते हो डायगोनल पोजीशन ऑफ डी पर, तो दैट इंप्लाइज दिस वन इज ऑल्सो द नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, बट सिग्नेचर इट इज क्वाइट पॉसिबल इट इज नेगेटिव। तो इस टाइप से क्या था बच्चों, आपके पास डेफिनेशन थी, मतलब था कि क्वाड्रेटिक फॉर्म का इंडेक्स किसको, रैंक किसको बोलते हो, इंडेक्स किसको बोलते हो, और सिग्नेचर किस चीज को बोलते हो, ये चीज थी आपके पास। देखो बच्चों दरअसल क्या है, जो भी है मैंने आपको क्या बताया था, रैंक इंडेक्स और सिग्नेचर के बारे में बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्म का, उससे रिलेटेड मैं क्या करता है, क्वेश्चन को उठा लिया मैंने, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन दरअसल ये है कि डायगोनलाइज द क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड ऑल्सो फाइंड द रैंक इंडेक्स एंड सिग्नेचर। मतलब कि ये आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दी, इसको डायगोनलाइज करो, डायगोनलाइज मतलब कि इसको रिड्यूस कर दो किस चीज़ के अंदर, डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर, और साथ साथ में इसने क्या बोल दिया, रैंक इंडेक्स और सिग्नेचर भी निकाल लो। देखो बच्चों आपको अगर याद हो तो इसने अभी क्वेश्चन के अंदर तो सिर्फ इसने डायगोनलाइज बोला है, मतलब कि डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर इसको मुझे क्या करना है, जस्ट रिड्यूस करना। इसने ये नहीं पूछा बच्चों क्वेश्चन के अंदर कि ओल्ड वेरिएबल और न्यू वेरिएबल के अंदर रिलेशन भी फाइंड आउट करो, मतलब कि x1 की जगह पर क्या पुट करने पर, x2 की जगह पर क्या पुट करने पर, x3 की जगह पर क्या पुट करने पर, यहाँ पर x y z दे रखा है तो इसका मतलब x की जगह पर क्या पुट करने पर, y की जगह पर क्या पुट करने पर, z की जगह पर क्या पुट करने पर, इसके अंदर सोल्व करने के बाद जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन के आती है वो क्या बनती हो, डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती हो, वो फाइंड आउट करो। ये नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब क्यों ना मेरा जो काम है यहाँ से क्या हो चुका, आधा रिड्यूस हो चुका ऑलरेडी। तो ये क्या करते थे कि आप क्या करते थे कि क्वाड्रेटिक फॉर्म के थ्रू मैट्रिक्स बनाते थे, उसके थ्रू ए ऑगमेंट आई बनाते थे, तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके थ्रू, तो आप क्या करते थे, ओल्ड वेरिएबल और न्यू वेरिएबल के अंदर रिलेशन फाइंड आउट करते थे। इसने तो जस्ट वैसे ही आपको क्या बोल दिया कि डायगोनलाइज करो, मतलब कि इसको रिड्यूस कर दो डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। तो इसका मतलब क्यों ना मैं सिर्फ आइडेंटिटी ए मैट्रिक्स ही बनाऊं, उसके थ्रू कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन अप्लाई करके उसको रिड्यूस कर दो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, और डायगोनल मैट्रिक्स के थ्रू मुझे आता है क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना। तो इसका मतलब मैंने क्या कर लिया, इस मैट्रिक्स की, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की सॉरी मैट्रिक्स बनाई।
वो क्या बनती है, वो मान लिया ये है ए, क्या बननी है, वो ये बननी है वो ये बनती कि 1 -2 3 किस टाइप से कि स्क्वायर क्वांटिटी थी, डायगोनल पोजीशन पर आनी स्टार्ट हो जाएगी। y और z का कोफिशिएंट कितना -4 है, y और z के थ्रू आपके पास क्या पोजीशन बनती है, -2 ये और z और x के थ्रू 3 पोजीशन ये 3 ये 0 ये और 0 ये। मतलब कि ये मैट्रिक्स है, इसको रिड्यूस करना है आपको बाय यूजिंग द कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन इनटू डायगोनल मैट्रिक्स। तो दैट इंप्लाइज बाय द डायगोनल मैट्रिक्स यू कैन फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो दैट इंप्लाइज मैंने क्या कर लिया, इसको क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन अप्लाई करना स्टार्ट कर दी। देखो बच्चों ये पोजीशन तो आपके पास क्या है 1 है और ये पोजीशन ऑलरेडी 0 गिवन है, तो इसका मतलब इसके हेल्प से मैंने क्या कर लिया, कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन अप्लाई स्टार्ट कर दिया, इस पोजीशन को क्या बना लिया, 0 बना लिया। तो दैट इंप्लाइज ऑपरेशन क्या अप्लाई करना पड़ेगा मुझे, वो ये करना पड़ेगा, R3 पर ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा कि R3 -3 टाइम ऑफ R1, फिर उसके कोरस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन क्या चलेगा, वो ये चलेगा कि C3 -3 C1 ये चलेगा। तो दैट इंप्लाइज क्या वैल्यू बनती है मेरे पास, वो ये बनती है। अब मैंने क्या कर लिया, पहले ये ऑपरेशन अप्लाई किया, फिर इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यही तो आपके पास क्या थी बच्चों, कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन की डेफिनेशन थी। तो इसका मतलब जो फर्स्ट और सेकंड जो रो है मेरे पास वो क्या बनेगी, सेम बनेगी, 0 -2 -2। आपने क्या किया है, इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये पोजीशन क्या बन चुकी, 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूं तो -2 ही बनता है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बना, 3 - 9 3 - 9 = -6, ये चीज है। अब उसके बाद आपने क्या किया है, इस ऑपरेशन का यूज किया है, कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन का, कॉलम वाइज आपने क्या कर दिया कि थर्ड कॉलम पर ऑपरेशन लगा दिया, फर्स्ट कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया किसके अंदर, थर्ड कॉलम के अंदर, तो ये पोजीशन क्या बन चुकी, 0 बन चुकी। एक तो ये चीज थी। अब एक बात और बताओ बच्चों मुझे दरअसल कि आपके पास अब क्या चीज है कि इस एलिमेंट के हेल्प से इसको 0 बनाना है, तो मैंने क्या कर लिया, ये चीज अप्लाई की। अब देखो अगर मैं R3 पर ऑपरेशन अप्लाई करना है, इस एलिमेंट के हेल्प से इसको 0 बनाना है, मतलब कि इस एलिमेंट को इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 0 बनता है। तो दैट इंप्लाइज ऑपरेशन क्या लगाना पड़ेगा, R3 पर R3 - R1। तो दैट इंप्लाइज कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन क्या बना, इसका कोरस्पोंडिंग C3 पर क्या जाएगा, R2 C3 - C2। तो दैट इंप्लाइज ए मैट्रिक्स है वो किस चीज के इक्विवेलेंट बन चुकी, वो बन चुकी इसके 1 0 0 0 -2 -2 ये चले हो बच्चों। आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये पोजीशन क्या बनती है, 0। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो दैट इंप्लाइज -6 + 2 = -4, तो दैट इंप्लाइज ये पोजीशन बन चुकी -4। अब इस कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन का यूज किया आपने थर्ड कॉलम का, थर्ड कॉलम में से सेकंड कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो दैट इंप्लाइज ये क्या चीज बन चुकी मेरे पास, ये चीज 0 बन चुकी। तो इसका मतलब यहाँ से मैट्रिक्स क्या बनती है, ये D बनती है। तो दैट इंप्लाइज डायगोनल मैट्रिक्स क्या बनी, इस चीज के कोरस्पोंडिंग वो ये बनती है मेरे पास, डी क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या हुआ, वो ये बन चुका। y1 का स्क्वायर -2 टाइम ऑफ y2 का स्क्वायर -4 टाइम ऑफ y3 का स्क्वायर। तो इस टाइप से था बच्चों कि क्वाड्रेटिक फॉर्म को आपने क्या कर दिया, डायगोनलाइज कर दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर, ये चीज थी। अब उसके बाद क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोल दिया कि रैंक इंडेक्स और सिग्नेचर भी निकाल लो। देखो बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताया था आपको कि जब कभी भी आप क्या करते हो कि डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हो, उस डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जितनी नॉन जीरो टर्म होती है डायगोनल पोजीशन पर, वही हमारे पास क्या है, रैंक है। तो दैट इंप्लाइज रैंक ऑफ क्या एक्स कितना बनता है, आर की वैल्यू क्या बन चुकी है, ये भी नॉन जीरो टर्म, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, कितने बने यहाँ से, 3 बन चुका। तो दैट इंप्लाइज रैंक आर की वैल्यू कितने बन चुकी, 3। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था, सिग्नेचर पी की वैल्यू वो कितनी थी, वो क्या था हमारे पास दरअसल कि नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म इन द डायगोनल पोजीशन ऑफ डी। कितनी पॉजिटिव टर्म है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ यही है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो दैट इंप्लाइज पॉजिटिव टर्म सिर्फ और सिर्फ 1 बनती है। तो पी की वैल्यू क्या बन चुकी, 1 बन चुकी। और सिग्नेचर क्या बताया था मैंने आपको कि 2p - r बताया था। 2p वैल्यू पुट कर दी इसकी, p की वैल्यू और r की वैल्यू, वो कितनी बन चुकी मेरे पास कि 2 - 3 = -1। तो इसका मतलब जो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, इसका रैंक कितना बनता है, 3 बनता है।
इंडेक्स कितना बनता है, 1 बनता है, और सिग्नेचर कितना बनता है मेरे पास, -1 बनता है। एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली मैंने आपको ये भी बताया था कि सिग्नेचर को आप ऐसे भी फाइंड आउट करते हो कि डायगोनल पोजीशन पर जाओ, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म काउंट करो, माइनस में नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म काउंट करो। नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म कितनी है, 1, नेगेटिव टर्म कितनी है, 2, तो दैट इंप्लाइज 1 - 2 कितना बन चुका, -1। ये था दरअसल क्वेश्चन आपके पास बच्चों। इस टाइप से आपको क्या करना था, सोल्व करना था। इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं दरअसल, जो अभी हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं काम को, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। नाउ कम टू द पॉइंट। अब मैंने क्या दे दिया आपको, एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन दे दिए बच्चों। उन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, दरअसल सोल्व करना है। रैंक, इंडेक्स और सिग्नेचर, ये सारी की सारी चीज़ें निकालनी है, डायगोनलाइज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म को। ये दे दी एक्सरसाइज आपकी आज की। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि QX = x1² + x2² + x3² + 2 टाइम ऑफ x1 x2 + 4 टाइम ऑफ x2 x3। सेकेंड क्वेश्चन ये है दरअसल आपके पास कि QX = x1² - 2 टाइम ऑफ x2² + 3 टाइम ऑफ x3²। थर्ड क्वेश्चन ये है कि QX = x1² + x2² + x3² - 4x1 x2 + 8x2 x3 + 16x2 x1 x3। ये चीज़ है। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन ये दे दिया मैंने आपको कि QX = x1² - x2² + 2 टाइम ऑफ x3² + x1 x2 + 8x2 x3 + 9x1 x3। ये कुछ क्वेश्चन है दरअसल बच्चों आपके पास। 4 क्वेश्चन मैंने क्या दे दिया आपको, दे दिए। आपको क्या करना है, इन चारों क्वाड्रेटिक फॉर्म को क्या करना है, डायगोनलाइज करना है, और साथ साथ में क्या निकालना है, रैंक निकालना है, इंडेक्स निकालना है, सिग्नेचर निकालना है। इस टाइप से बच्चों जो क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व किया था उसके अकॉर्डिंग चलो सोल्व करने की कोशिश करो। आपके पास जो काम किया है उसको अच्छे ढंग से करो, मन लगा के काम करो।